जय मसीह सबको। अगर आप हमारे साथ अपना दान या दसवांश ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आसान तरीका नीचे है। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को अपने UPI बैंक ऐप से स्कैन करके दे सकते हैं या दिए गए खाते में भेज सकते हैं। धन्यवाद। Praise the Lord, everyone. If you would like to give your offering or tithe online with us, the easy way is mentioned below. You can scan the QR code shown on the screen using your UPI/bank app to give. Or you can send it to the given account. Thank you. पता नहीं मुझे आप में से कितने लोग बाइबल पढ़ता है। सबके पास से बाइबल हो गया जरूर, है ना? बाइबल हो गया। कुछ आप डाउनलोड किया होगा, कुछ वर्जन हिंदी इंग्लिश सब मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल आपके पास है तो इस मोबाइल के बारे द्वारा भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आपसे निवेदन करता हूं, जब संडे आराधना में आ जाएंगे आपकी एक पहचान होता है, बाइबल लेके आइए। डरो मत, डरो मत। सच्चाई मालूम होने के बाद आप ये बाइबल नीचे नहीं रखेंगे। सब लोग मैंने देखा यहां घोषणा करवाता है। क्या घोषणा करता है? ये मेरा बाइबल है। क्या करता है? हाँ, मोबाइल उठाकर बोले ये मेरा बाइबल है। वो मोबाइल आपका बाइबल नहीं है। मोबाइल आपके बाइबल नहीं है। ऐसा मत घोषणा करिएगा ये मेरा बाइबल है करके। इसलिए घोषणा करना है तो बाइबल उठा करके 350 रुपया में एक बाइबल मिलेगा। यदि कुछ भी नहीं है तो फ्री में बाइबल मिलेगा। नहीं है तो नीला कलर का बाइबल आप ले लीजिए। उसके बाद घोषणा करिए ये मेरा बाइबल। समझ करके बोलना, ये दूसरे किसी के नहीं, मेरा बाइबल है। ठीक है, मैं उससे पढ़ूंगा, सीखूंगा और मैं पहले जैसे कभी नहीं रहूंगा। हालेलुया। पहले क्या है? पहले झूठ बोला, चुगली किया, लालच किया, धोखा दिया, गाली दिया, ईर्ष्या किया, गुस्सा कर दिया। हाँ, अब मैं पहले जैसे नहीं रहूंगा। पहले जैसे नहीं रह, कल तक किया है लेकिन आज मैं नया व्यक्ति बनूंगा। हालेलुया। ठीक है, तो ये केवल बोलने से सीमित मत रखिए, उसको पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? मैं आपसे यदि पूछेंगे तो काफी लोग उदास हो जाएंगे, फिर भी पूछ रहा हूं, ये बाइबल कभी कंप्लीट किया है? कम से कम लाइफ में एक बार कंप्लीट किया है? नहीं। आपका जरूरतमंद वचना पड़ता है, मुझे मालूम। कैलेंडर अभी यहां से लेके जाएंगे, कैलेंडर से भी काम चलाएंगे, एक आयत पढ़ करके छोड़ देंगे। ये भी जरूरी नहीं है कि आपका जरूरत का वचन आप पढ़ता है। कुछ लोग बताते हैं ना, परमेश्वर मुझे इंस्पायर किया है, मैंने पढ़ा है, ठीक है, आपके लिए ठीक है, लेकिन वो भी परफेक्ट नहीं है। परमेश्वर मुझे अगुवाई दिया, वो पढ़ने के लिए मैं पढ़ लिया, मेरे लिए अनुग्रह का कारण हो गया, ये भी पर्याप्त नहीं है। स्वार्थ है, आप स्वार्थ है, इसलिए ऐसा वचन पढ़ रहा है। आपको पढ़ना होगा उत्पत्ति का एक वचन से लेकर के प्रकाश वाक्य का लास्ट वचन तक आप पढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, ये मत करिएगा प्रभु ने मुझे इंस्पायर किया, प्रभु ने मुझे अगुवाई दिया, मैंने वो पढ़ा है। क्या फायदा है? आपका फायदा के लिए, लाभ के लिए आप पढ़ रहा है, वो पढ़िए, अलग से पढ़िए, लेकिन आपका नियम रूप से, नियत रूप से 3 अध्याय 4 अध्याय एक दिन में अलग अलग किताब से पढ़ना होगा। ये मेरा पढ़ना है, मुझे फायदा मिले या ना मिले, लेकिन ये परमेश्वर का वचन होने के नाते मुझे उसको पढ़ना है। समझ में नहीं आता है तब भी मुझे पढ़ना है। हालेलुया। अच्छा, एक बात पूछे, आप भारत में रह रहा है, संविधान है, आपको पता है सारे संविधान में क्या लिखा है? आपको पता है आपका राइट्स के बारे में, आपका अधिकार के बारे में इसमें लिखा है। आपके लिए चेतावनी है, ये नियम उल्लंघन करने से
ये होगा, ऐसे करने से आपको जेल जाना होगा। सब लिखा है संविधान में, सारे बातें क्लियर। अभी संविधान में कुछ पीनल कोड आईपीसी बदल करके वीएनएस कर दिया, ठीक है। ये सारी बातें आप क्या करना है क्या नहीं करना है सब लिखा है। उसमें काफी चीजें आपको पता नहीं है, काफी चीजें आपको पसंद भी नहीं आएगा, कई चीजें समझ में नहीं आ रहा है, कभी कई चीजें पसंद भी नहीं आ रही, क्योंकि आप करने का विरोध में उसमें लिखा है। फिर भी हमको क्या करना, उसको पालन करना होगा। हमको पसंद वाला केवल ले लेंगे, ना पसंद वाला हम पालेंगे नहीं, तब आप कहां जाएंगे, आपको जेल जाना होगा, ठीक है। आपको कई चीजें पसंद नहीं है, वो भी संविधान में लिखा है, लेकिन आपका और मेरा ड्यूटी है उस बात को भी हमको आदर करना है। कभी कभी कुछ चीजें पसंद नहीं है, बाइबल में भी कई बातें हमें पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे स्वभाव के विरोध में है। हम अपने पसंद वाला केवल दावा करेंगे, प्रभु ऐसा दे दीजिए, ऐसा दे दीजिए, वो है ही है, बाकी सब छोड़ेंगे, छुएंगे नहीं, उसे प्रार्थना करेंगे नहीं, उसको हम कभी पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि खतरनाक चीज लिखा है, कई कई श्राप लिखा है, तुम ऐसा करोगे ये श्राप लग जाएगा, वो पढ़ेगा नहीं, कभी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसमें श्राप लगा है। मैं कैसे पढ़ूं, केवल आशीष का वचन केवल पढ़ूंगा, आशीष का वचन केवल घर के अंदर लिखूंगा। श्राप जगह है और छुएगा नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर लग जाएगा। हालेलुया। ऐसा है, चेतावनी भी है, प्रशंसा है, ये सारे बातें आपको बाइबल पढ़ने के समय में समझ में आएगा। हालेलुया। फिर भी इससे प्यार करिए, क्योंकि हर एक वचन कहां से आया, मनुष्य से नहीं, परमेश्वर का प्रेरणा से लिखी गई। हालेलुया। 66 किताब भी आपको पढ़ना होगा। हालेलुया। पूरा बाइबल पढ़ना है। मैं विश्वास करता हूं एक शब्द भी शैतान दिया गया शब्द इसमें नहीं है। कुछ किताब के अंदर लिखा है ये शैतान की तरफ से मिला है करके, कुछ किताब बाइबल के छोड़ करके अन्य किताब में, मैं नाम नहीं बता दूंगा और टोकर का कारण है, ऐसे ही बता दूंगा, ये शैतान ने दिया गया आयत है करके। ऐसा कोई बात इधर नहीं है। संपूर्ण बाइबल परमेश्वर का प्रेरणा से लिखी गई है, ये हमारा फायदा के लिए। हालेलुया। हमारा चेतावनी के लिए लिखा है, हमारा शुद्धिकरण के लिए लिखा है, ठीक है। इसलिए बाइबल अच्छे से पढ़ना, ऐसे पढ़ना, मुझे पढ़ना ही है। ऐसा मत पढ़ा करे हो कि जो पसंद वाला सब निकाल करके क्या भजन संगीत 91 है ना, बहुत सारे लोग जीवन पूरा इसी से चलाता है। भजन संगीत 91, भजन संगीत 23, भजन संगीत 117 है ना, इसी प्रकार वचन पढ़ता है। हालेलुया। मेरे पापा बोलते थे बिना बाइबल पढ़ करके कोई भी खाना नहीं देंगे करके। मेरा भाई बड़ा चला कि एक दिन यहां से यहां आकर के प्रचार किया। मुझे सबसे अच्छा लगता है एक परमेश्वर का आयत में से भजन संगीत 117 करके, हमेशा वो पढ़ते हैं करके। भजन संगीत 17 करके क्या है करके देखा, उसमें 2 ही वचन है, 2 वचन है, वो पूरा अध्याय में 2 वचन है, क्योंकि जल्दी खाना मिलेगा इसलिए क्या क्या 2 वचन पढ़ा, बाइबल पढ़ा है करके बताते। प्रभु का महिमा हो। बाइबल पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, किसी के लिए नहीं पढ़ना, कोई कहने से ना पढ़िए। पास्टर जी पूछेंगे अब शर्मिंदा होना पड़ेगा, नहीं, ऐसे ना पढ़िए। आप पढ़िए, प्यार से पढ़िए, प्रभु से प्रेम करके पढ़िए। ये मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। तो इसलिए इसका बेसमेंट आज से पृष्ठभूमि बताया। प्रकाशित वाक्य करके एक है बाइबल का लास्ट में। हालेलुया बोलेंगे। काफी लोग छुएंगे नहीं, कभी कभी डर लगता है, पढ़ते पढ़ते डर लगता है। हालेलुया। इसलिए पढ़ता नहीं, घबराहट होता है। एक लाल घोड़ा आ गया, सफेद घोड़ा आ गया, उसके ऊपर कोई बैठा था। हालेलुया। पीला घोड़ा आ गया। और क्या क्या पृथ्वी पर करने वाला बात है। पृथ्वी पर ऐसा 1/3 ऐसा हो गया, 1/3 पानी समुद्र लाल लहू बन गया।
ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो पढ़ते पढ़ते घबराहट होता है, ये क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भविष्यवाणी है। कुछ बातें प्रतीकात्मक बात बताया, लिटरली घोड़ा आ गया करके नहीं, उसको कुछ अर्थ और है। हालेलुया। इसलिए वचन ठीक से समझना, ठीक से समझने के लिए ठीक से पढ़ाने वाले के पास आना। हालेलुया। हाँ, यूट्यूब चलाने वाला 6,000 का एक मोबाइल ले लेंगे, और एक सिम ले लेंगे, बैठ करके दिन भर यूट्यूब चलाएंगे। आप सोचेंगे बहुत बड़ा ज्ञानी है, जो मन में है बताते रहेंगे, हाँ उसका सब्सक्राइब करते रहेंगे। हालेलुया। ऐसा नहीं, ठीक रीति से पढ़ाने वाले के पास केवल जाइए, अन्यथा आप धोखा खाएंगे। हालेलुया। ठीक से पढ़ना, वचन का प्रकाशन से पढ़ना, एक प्रकाशन दूसरे प्रकाशन खोलना है। बिना दो गवाह से कोई भी बात साबित नहीं कर सकती, इसलिए कम से कम प्रचार करने वाले के पास 2 सबूत होना चाहिए। उस बात को पूरा प्रकट रूप से बताने के लिए 2 बातें सबूत चाहिए, कम से कम बता रहे। हालेलुया। यहां कुछ बातें हैं, यूहन्ना को परमेश्वर ने आने वाला बातें समझाने के लिए प्रयास किया, इसलिए प्रकाशित वाक्य दे दिया। मैं पुराना लोगों के लिए प्रचार कर रहा हूं, उसमें शुरुआत में यीशु मसीह कैसे है करके वर्णन है। यीशु मसीह कैसे है, यीशु को देख करके, दर्शन में देख करके तुरंत मूर्छित हो गया, गिर गया, बेहोश हो गया। फिर उसको जगाया, फिर आगे सब दिखाया। उसमें 7 कलीसिया के बारे में लिखा। हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। 7 कलीसिया के बारे में लिखा है। 7 कलीसिया आज के जमाने में हमारे भी पास है। इफिसुस, स्मुरना, थियतैरा, ऐसे करके लवोदिकिया, ठीक है, सरदूस, ऐसे करके बहुत ये 7 कलीसिया। कलीसिया का स्वभाव अलग अलग है। इस कलीसिया को चेतावनी दिया गया, प्रशंसा किया कोई कलीसिया को, और कुछ कलीसिया को प्रतिज्ञा किया, वायदा भी है। ये सारे कलीसिया हमारा कलीसिया के अंदर गए। हालेलुया। कुछ कलीसिया को डांटा, तुम यदि सुधरा नहीं है तो तुम्हारे सामने से मैं दीवट निकालूंगा। तुम्हें इस चर्च में रखा है, दीवट है, दीवट में दीप होगा। यदि तुम अपना काम ठीक से नहीं किया, तुम्हारा दीवट तुमसे अलग कर देंगे। हालेलुया। अलग करके क्या करेंगे? दूसरे किसी के हाथ में दे देंगे। ये ना चेतावनी, चेतावनी। यदि तुम पछताए नहीं, यदि तुम वापस लौटा नहीं, तुम्हें मैं हालेलुया दीवट के रूप में रखा है। तुम दीप नहीं दे रहा है, केवल दीवट है, तो तुम्हें दीवट के स्थान से तुझे हटाना पड़ेगा। ये चेतावनी है। तो कुछ कलीसिया को डांटा, कुछ कलीसिया को अप्रिशिएट किया। ये सारे बातें हमारा अंदर भी है। ये 7 कलीसिया का स्वभाव हमारे भी अंदर है। ये चेतावनी हमको लेना है। हालेलुया। इसलिए प्रकाशित वाक्य अच्छा से पढ़ना है। चेतावनी है, उसमें प्रॉमिस है, आशीष है, वचन है, सब कुछ है। उसमें से एक बात इधर बता रहे हैं, बाकी सारे कलीसिया के बारे में बताने के लिए टाइम नहीं, केवल एक कलीसिया के बारे में थोड़ा से बताएंगे। स्मुरना कलीसिया है। 2 अध्याय प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 8 और 9 वचन पढ़ेंगे। स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख। 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसके एक बात बताना चाहता हूं। 2-3 बहनें स्मुरना कलीसिया के बारे में बता रहा है। स्मुरना का अर्थ, स्मुरना इंग्लिश में, हिंदी में स्मुरना, स्मुरना का अर्थ है कड़वी। क्या नाम है, क्या अर्थ है? कड़वी। करेला बोलेंगे तो क्या याद आता है? करेल का रूप आता है या कड़वी आता है जीभ में? अभी इमली बोलेंगे, आपके सबके मुंह में पानी आया ना? इमली को मन में नहीं आ रहा है, सीधे मुंह में पानी आता है। क्यों? एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। इमली बोलेंगे तुरंत पानी जीभ में आता है। करेला बोलेंगे जीभ में कड़वी आता है ना? ये होता है। एक कलीसिया का नाम क्या है? स्मुरना। स्मुरना का अर्थ क्या है? कड़वी। अच्छा नाम नहीं है,
चर्च को नाम रखा, हम भी अपना चर्च का नाम है यहां ऐसे लिख लेंगे, ये कड़वी चर्च। कोई आएंगे? ये कड़वी चर्च, कोई आएंगे देख करके? हाँ, लेकिन इस चर्च का नाम है कड़वी चर्च। क्यों? क्योंकि कड़वी पिया है, बहुत पिया है, पिया है, पूरा कड़वी पिया, इसलिए चर्च का नाम है कड़वी। इतना ज्यादा अप्रिसिएशन उस चर्च के बारे में देखेंगे, इतना प्रशंसा किया परमेश्वर वो कड़वी चर्च को देकर के। मारा मधुर बनाने वाला परमेश्वर चाहे तो 1 मिनट के अंदर वो चर्च को मीठा बना सकता, लेकिन ऐसा ना करके परमेश्वर एक साइड से वो चर्च का खूबसूरती को देकर के अब प्रशंसा किया। कड़वी तो है लेकिन सब मजबूत विश्वासी है। हालेलुया बोल, जोर से बोलेंगे। कड़वी है मगर सारे विश्वासी मजबूत विश्वासी है, कोई हिला नहीं पाएंगे। हालेलुया। कभी कभी कड़वी अनुभव हमारे घर के अंदर दे रहा है, पर्सनल लाइफ में दे रहा है, चर्च के भीतर उपद्रव भेज रहा है, सत्ता आ रहा है। ये सब किस लिए? हम मजबूत विश्वासी होने के लिए। हालेलुया। चाहे दुनिया का कोई भी शक्ति आए, तूफान आए, आंधी आए, हमें हिला नहीं पाएंगे, क्योंकि हम चट्टान पर खड़े हैं। हालेलुया। हम चट्टान के ओर दृष्टि करता है। प्रभु का महिमा हो। आइए पढ़ेंगे 2 अध्याय 8-9 वचन पढ़ेंगे। स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, स्मुरना का कलीसिया को, पास्टर को ये लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, हम जीवित हो गया है। वो यह कहता है, वो ये कहता है कि मैं तेरे क्लेश, नंबर 1, मैं तेरे क्या देखा है? क्लेश। सब लोग बोले क्लेश। क्लेश सबसे पसंद नहीं है बात, मैं बता रहा हूं। आनंद कुछ ही है करके कितना बार हम बोलते हैं, ऐसा बोलते रहो क्योंकि हमारे जीवन में ऐसा लागू होगा करके बताया। लेकिन यहां बोल रहा है मैं जानता हूं, तो सह रहा है वो क्लेश। सबसे पहले क्लेश को परमेश्वर ने उठाया, इसलिए वो चर्च का नाम कड़वी स्मुरना बन गया। मैं जानता हूं तुम्हारा क्लेश। और आगे, और दरिद्रता को जानता हाँ, हूं। तुम्हारा दरिद्रता को भी। तुम्हारा कलीसिया अमीर कलीसिया नहीं है, तुम्हारा कलीसिया अमीर नहीं है, तुम्हारा कलीसिया गरीब है। लेकिन एक बात सुषमा जी ध्यान से देखेंगे, कोष्टी आया, उधर कोष्टी आया, जी, ब्रैकेट में कुछ और लिखा है। क्या लिखा है? परंतु तू धनी है। हाँ, परंतु तू धनी है। लोग कहता है तुझे, क्या कहता है? गरीब है, भिखारी है। तुम्हारे पास फटा फटा कपड़ा है, तुम्हारे पास पक्का मकान नहीं है, तुम्हारे पास किराया मकान है, तुम्हारे पास जमीन नहीं है, तुम कंगाल है, तुम्हारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, तू लेबर है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। दुनिया किनारे करेंगे, लेकिन फिर भी वो चर्च के अंदर शारीरिक तौर से, भौतिक तरीके से गरीब है, लेकिन परमेश्वर का कहना, यीशु का कहना कुछ ऐसे, इसलिए ब्रैकेट में आ गया उस बात को, कोष्ठी में रख करके, परंतु तू धनी है। हालेलुया। हम किसके बात पर जाएंगे? दुनिया के बात पर जाएंगे या यीशु के बात पर जाएंगे? हालेलुया। भले हम फेड हुआ कपड़ा पहनेंगे, भले हमारे पास पक्का हालेलुया छत नहीं है, भले हम टूटा फूटा साइकिल से चलेंगे, लेकिन ये सब संसार का नाप देने वाला जगह है। वो अमीर गरीब सही हालेलुया लोग बताते, लेकिन मेरा यीशु गवाही दे रहा है, परंतु तू गरीब नहीं है, तू कौन है? धनी है। धनी है। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया? इसलिए टाटस बांधो। कोई भी व्यक्ति अपने आप को नीचे गिराए हुए मत। हालेलुया। मैं 5 साल से चर्च में आ रहा है, बाकी सारे लोग इधर से गवाही दे रहा है, सबका ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन मेरे जीवन में क्या हो रहा है? प्रभु ये क्या हो रहा है? मेरे से नाराज है आप? कब मेरे जीवन बदल जाएगा प्रभु? रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। काफी साल तक हम भी ऐसे रहा, ऐसे ही रहा। यीशु मसीह के नाम के निमित्त घर छोड़ना पड़ा, यीशु मसीह का प्यार के निमित्त। कपड़ा बहुत ज्यादा मेरे पापा खरीद करके रखा था, एक भी कपड़ा साथ में लेके नहीं आया, जो पहना हुआ कपड़ा लेकर के आया। मेरे घर में जूता का कोई कमी नहीं था,
मेरे पापा वहां का जमींदार था, लेकिन जब घर निकला था, फटा उटा जूता मेरे पास था, जो जूता लेकर के भाग के आया। बैग में लेके आया, फटा हुआ मेरे बैग था। सारे सर्टिफिकेट, सारे बातें छोड़ करके केवल एक बाइबल हाथ में लेकर के निकला। फिर घर नहीं गया। पढ़ने के लिए आया था चेन्नई, दोबारा घर जाकर के सामान लेकर के नहीं आया। होटल में गया, भूख ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा भूख लग रहा था। मेरे पापा मेरे 9 क्लास में पढ़ने के समय एक घड़ी खरीद करके दिया मेरे लिए, मेरे भाई के लिए। 9 क्लास में वो घड़ी में भूला नहीं था। होटल में गया, 3 इडली खाया। मेरे पास केवल 10 रुपया था, केवल 10 रुपया। भूख को बहुत ज्यादा आ रहा था, इतना ज्यादा भूख लग रहा था, जवानी शुरू हो रहा था। मैंने क्या किया, आंख बंद करके 3 इडली और ऑर्डर किया। 6 इडली हो गया। बिल आया मेरे पास 20 रुपया। मेरे पास 10 रुपया देने के लिए नहीं। पसीना छूटने लगा, क्या करें, भाग जाएं, मन में विचार रह गया। हाँ, उधर उधर मैनेजर देखने के समय भाग जाए, हाँ मन में आया था सब। भागने के लिए कोशिश की, लेकिन यीशु का प्यार मुझे बताया, नहीं, तू मेरा बेटा है, ऐसा तुम नहीं कर सकता है, बैठो। पसीना छूट गया, एकदम पूरा शरीर पसीना में भर गया। सीधे मैनेजर के पास जाकर के बताया, मेरे पास 10 रुपया है, 20 रुपया। और इससे मुझे देखने लगा। तुरंत क्या क्या, ये घड़ी निकाल दिया, घड़ी निकाल करके उनके हाथ में दे दिया। आप एक घड़ी रख दो, जब कभी हम भी 10 रुपया लेके आएंगे, घड़ी वापस। ये सच्चाई बता रहा हूं, डर भी नहीं है, शर्म भी नहीं है। इसलिए कोई भी गरीब है करके मुझे बताएंगे, समझ में आता है। और वो घड़ी हमसे लिया नहीं। मेरी आंखों को देखकर बोला, जाइए। ऐसे निकलाया। खाने के लिए कुछ नहीं था। एक मकान में रह करके हम लोग बहुत परेशान हो गया। कई दिन तक ठीक से खाना नहीं खाया। मैं अकेले नहीं हूं, मेरे साथ एक मुसलमान यीशु को ग्रहण किया। वो भी, उसका नाम शरीफ, नाम बदल करके शरीफ दानियल करके आया। नागालैंड का एक लड़का अचानक एक आकर के पूछा, मेरा छोटा भाई अचानक मेरे सामने खड़ा है। उन्होंने मुझे बताया, मैं भी अपना सब छोड़ करके, नौकरी छोड़ करके आपके पीछे हो लिया। हम लोग यीशु मसीह की सेवा करेंगे, चलो भैया, मैं आपके साथ रहेंगे। मेरे पापा ढूंढ रहे थे मेरे भाई को, वो भी चले आया यीशु का सेवा करने के लिए। परमेश्वर की दया से आज एयरफोर्स के पास जमीन लेकर के ऐसे एक चर्च उनके पास भी है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग 4 लोग, खाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन सेवा बंद नहीं करता है। आते नहीं है तमिल सीखा है, मलयालम है मातृभाषा, तमिल सीख करके तमिल गली गली में हम लोग 4 गया, यीशु के बारे में प्रचार किया, गली गली। ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चे मिलेगा, छोटे बच्चे को सब पकड़ करके एक जगह पर आएंगे, उनके सामने नाचेंगे, गाएंगे। बच्चे सब बहुत उत्तेजित हो गया। वो बच्चे के साथ उनका माता पिता आने लगा, वहां भी कलीसिया स्थापना किया। हालेलुया। कम उम्र में दुष्टात्मा निकलती थी, बड़ी दुष्टात्मा, बीमार चंगा होते थे। ये लोगों को मेन चर्च में लेके गया। और एक दिन बहुत भूख लगा, और हम सेवा बंद नहीं किया। चलते चलते एक घर में गया, 2, एक भाई एक बहन, पापा बाहर रह करके बताया। हम लोग सुसमाचार सुनाते आया। वो लड़की की उम्र होगा 22-23 साल, लड़का का उम्र होगा 28 साल। दोनों को हम 2 भाई मिलकर के प्रार्थना करते आया। उसको बहुत, हमारा वचन सुन करके उनको बहुत अच्छा लगा। हमको बैठाया, पानी पिलाया। तब तक उनका शराबी पापा आ गया। आर्मी में था, बहुत बड़ा, मोटा, तगड़ा, बहुत लंबा, हाथ में एक छड़ी है, लाठी। ठीक है, कोई बात नहीं।
लाठी लेकर के आया और उसके बाद ये कौन है? बच्चे दोनों कांपने लगा। करीब 7 बजे शाम को, रात में 7 बज गया। ये कौन है? तो बोला प्रचारक है, यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने के लिए आया। इधर आओ, तुम ईसाई बनाने के लिए आए हो, ये लाठी से मारूंगा। अंदर से दरवाजा बंद कर दिया, पसीना छूट गया, बहुत भूख लग रहा था, प्यास लग रहा था, बहुत तकलीफ, डर गया। इसी लाठी से मार दूंगा, कोई नहीं दे, तो ईसाई बनाने के लिए आया है। हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किया, हमें छोड़ दीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे, जा रहे हैं करके। लड़का पहले रोते, हम लोग भी परेशान हो गया। वो लड़का, अपना लड़का 28 साल का, बोल रहा है पापा कुछ मत करिए, मारिए मत, मारिए मत। लड़की पैर पकड़ कर रो रहे, इनको मारिए मत, कुछ मत करिए। वो शराब में था, नहीं इसको मारना है, आज दोनों को मार के खत्म कर देंगे। हम लोग भी कांप रहा था। 18 या 19 साल इधर आने के पहले वो भाई मुझे कान में बताया, प्रार्थना करते रहो। हम प्रार्थना किया तो उस आदमी चैलेंज कर दिया, मैं लंगड़ा हूं, मैं लंगड़ा हूं, इसीलिए लाठी लेकर के चलता है। मैं आर्मी में था, मार खाया, मेरा पैर टूट गया, इलाज किया, ठीक नहीं हुआ, मैं लंगड़ा हूं। यदि आपका यीशु के पास पावर है, मेरे पैर को ठीक करना पड़ेगा। ठीक नहीं किया, दोनों को मारेंगे। ठीक कर दिया, यीशु को विश्वास करेंगे, यीशु पर विश्वास करेंगे। हम तो डर ही गए, हमारे अंदर का विश्वास सब खत्म, सब खत्म। अभी कैसे करेंगे? मेरे भाई बोला, कान में बताया, चिंता मत करो, मेरे पास तेल है, मेरे पास तेल है, मेरे पास तेल है। दुआ करके आया, तेल मेरे पास है करके। हम बोले ठीक है, आ जाइए। अच्छा, आ गया, पैंट ऊपर कर दिया, तेल पूरा लगा दिया, सिर में भी दिया है, और हम लोग दोनों मिलकर के हाथ पकड़ बोले, यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाओ, दुष्टात्मा भाग जाओ। धूम करके वो आदमी नीचे गिर गया। जैसे दुष्टात्मा निकलता वैसे हो हु हा हु करके पूरा दुष्टात्मा निकल गए उसके अंदर से, और रोने लगा। हाथ पकड़ करके हम दोनों उठाया, बोला मेरे पैर ठीक है, लाठी फेंक दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बिल्कुल। रोया, हम दोनों को पकड़ करके गला लगाया। तब जाकर के सुकून आए, प्रभु हम मार नहीं खाया। सब प्रार्थना करके हमारा चर्च का एड्रेस दे दिया। हम दरवाजे के पास आने के समय में वो वापस बुलाया, आ जाओ बेटा, बैठो, तुम लोगों को मैं बहुत सताया, एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया, मेरे पास इतना ही है, एक करके 10 रुपया का नोट है, मेरे पॉकेट में डाल दिया। मैंने बताया नहीं नहीं नहीं, ये नहीं लेंगे, नहीं आपको लेना ही पड़ा, मेरे पास और कुछ नहीं। उस समय का 10 रुपया का वैल्यू आप देखिएगा, कई साल के पहले 10 रुपया का नोट हमारे हाथ में दे दिया। वो भाई मुझे ऐसा बताया, मना मत करो, ले लो ले लो, भूख लग रहा है, भूख लग, ले लो ले लो ले लो करके ले लिया। सीधे दुकान पर जा करके, और उस समय 1 रुपया को 2 केला मिलता था, बड़ा केला। ऐसा करके पूरा केला खरीदा, पूरा खा करके आया, इतना खुश हो गया, हालेलुया, ये से लगाई, हालेलुया। इसलिए डर नहीं लगता, कोई बात कोई चैलेंज करने के समय बिल्कुल डर ही नहीं लगता, हालेलुया। इसलिए मैं प्रचार करता हूं, हमने उसका महिमा को देखा हुआ गवाह है भाई बहनों, हालेलुया। स्मिरना है कलीसिया, तुम पर क्लेश होता है, डरो मत, डरो मत, मैं जानता हूं तुम्हारा गरीबी, मैं जानता हूं तुम्हारा क्लेश। और थोड़ा से आगे पढ़ेंगे। और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु धनी है, तुम धनी है। आगे, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं, जो लोग चर्च के अंदर मसीह कहलाता है, मगर वो मसीह नहीं, उस समय बताइए, हाँ, और है नहीं, पर शैतान की सभा है, वो शैतान का सभा है। मैं एक बात बताना चाहूं, जो यीशु मसीह का जी उठने के बारे में प्रचार नहीं होता है, तो यीशु मसीह को मुख्य बात करके प्रचार नहीं करता है, वो सब कलीसिया किसका है?
शैतान का सभा है। याद रखना, चेतावनी दे रहा हूं, आप उस चर्च का सदस्य नहीं बनना। जो यीशु का केंद्र बिंदु बन करके यीशु ही उद्धार करता, सब कुछ यीशु है करके नहीं बोलने वाला सारे कलीसिया। आजकल का आप तौल सकता है, नाप सकता है कौन कलीसिया क्या है। आज कलीसिया करके नाम है, लेकिन क्लब से छोटा नहीं है। नाइट क्लब जैसे क्लब है चर्च। डीजे बजेगा, कलर लाइट बजेगा, चलेगा, नाच से खुद है, ड्रामा सब कुछ है, लेकिन यीशु केवल नहीं है। चर्च के अंदर यीशु दिख नहीं रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कई मॉडल शॉप जैसे दिखाई देगा, औरत लोग, बहन लोग मॉडल शॉप जैसे आए दिखेगा, भाई लोग अपने से दिखाएगा, कलरफुल होगा। कुछ एंजॉयमेंट करने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए हफ्ते में एक दिन मिलता है। वो चर्च अपने रीति का उपदेश बनाएंगे, अपने इच्छा के अनुसार गाना गाएंगे। जो गाना परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं है, वो गाना मत गाइए, फेंक दीजिए। मैं फिर बता रहा हूं, आजकल बहुत दुख लग रहा है, यूट्यूब में सब काफी गाना आ रहा है, वो गाना वचन से मिलता नहीं है। बढ़िया राग है, फिल्मी राग है उसमें, लेकिन उसके अंदर आत्मिकता नहीं है, परमेश्वर का वचन का कोई महिमा नहीं है। सावधान, सुनने के लिए अच्छा होगा, ट्यून अच्छा होगा, फिल्मी तरीके से होगा। फिल्मी के राग लेकर के प्रेमी प्रेमिका होता है ना, उसके जगह पर यीशु को डाल करके और कलीसिया को प्रेमिका का और प्रेमी का डाल करके गाना गाता है। वो कलीसिया खूब बहुत हालेलुया ऊंचा उठ रहा है, ऊपर रहा है। ये नहीं है, ये नहीं है गाना। गाना अंदर से आना है। हालेलुया। गाना आने के समय में वचन के साथ टक्कर करेगी, वचन से मिलता है कि नहीं। मैं जो गाना गा रहा है दूसरे के लिए फायदा तो है, लेकिन वचन के अनुसार है। मैं क्या गा रहा हूं, वचन साथ दे रहा है कि नहीं, या मेरे मन में आया हुआ बात लिख रहा है। ध्यान देना भाई, हम स्टैंडर्ड का बिल्कुल नीचे नहीं जाएंगे, स्टैंडर्ड के ऊपर ही रहेंगे। हालेलुया। आज के गाने में यूट्यूब में बहुत सारे गायक, बड़े बड़े गायक हैं, सारे गायक गाना मेरे लिए बहुत तकलीफ होता, मैं गाता भी नहीं। पुराना वाला सारे गाना याद आता है, जो कष्ट मुसीबत के समय में परमेश्वर ने दिया गया गाना आज भी मेरे लिए प्रयोजन है, प्रचोदन है। हालेलुया, प्रभु का महिमा हो। ऐसा कलीसिया में नहीं है। आप टोकर खाता है, धोखा खाता है, यीशु का आगमन में छूट जाएगा। यहूदी है करके बोलता है, लेकिन यहूदी नहीं है, वो शैतान का सभा है। आगे पढ़ेंगे। उनकी निंदा को भी जानता मैं, वो जो निंदा करता है परमेश्वर का, लोगों का निंदा करता है, मैं जानता हूं। वो निंदा मैं नहीं सुनता हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर सुनता है, उनके कान में आ गया है। चर्च के ऊपर, पादरी के ऊपर निंदा करता है, पादरी सुनता नहीं, चर्च सुनता नहीं, लेकिन मैं वो निंदा तुम्हारे ऊपर निंदा करता मैं जानता हूं। सावधान रहना भाइयों बहनों, कलीसिया के ऊपर उंगली उठाना, पास्टर के ऊपर उंगली उठाना तुम्हारे लिए कीमत चुकाना पड़ेगा, भारी रह जाएगा। तो कोई भी क्यों न हो, कलीसिया के ऊपर, अभिषिक्त पास्टर के ऊपर तुम उंगली उठा करके निंदा करेंगे तो किसका निंदा करता है? पादरी सुनता भी नहीं है, क्या बोलता पता भी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। जो दुख तुझको झेलने होंगे। हाँ, इधर भी एक चेतावनी है। जो दुख तुम बोल रहा है ना, कड़वी कलिशा है, झेलने पर है, वो कितने दिन का है? उससे मत डर, उससे डरो मत, उससे डरो मत। आगे, क्योंकि देखो शैतान, हाँ देखो तुझे शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, जेल खाने पर डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। हाँ, ताकि तुम परखे जाओ। हालेलुया। परखे जाओ, इसका मतलब क्या है? परखे जाओ क्या मतलब है? आप थोड़ा से सोना बेचने के लिए सोनार के पास गए और बोल रहा है, आप दावा कर रहा है ये 24 कैरेट का सोना है, मुझे पूरा 24 कैरेट का
दाम दे। जय मसीह सबको। अगर आप हमारे साथ अपना दान या दसवांश ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आसान तरीका नीचे है। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को अपने UPI बैंक ऐप से स्कैन करके दे सकते हैं या दिए गए खाते में भेज सकते हैं। धन्यवाद। Praise the Lord, everyone. If you would like to give your offering or tithe online with us, the easy way is mentioned below. You can scan the QR code shown on the screen using your UPI/bank app to give, or you can send it to the given account. Thank you.